दोस्तों, तो जैसा कि आज हम कैंपस टूर करने वाले हैं अपने कॉलेज एम्स पटना का। तो इसमें हम दिखाएंगे उधर क्रिकेट ग्राउंड, वॉलीबॉल ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, हेलीपैड एंड उधर जो हमारे सीनियर के हॉस्टल। फिर इसके बाद हम कवर करेंगे नर्सिंग कॉलेज, हमारा जो मेन बिल्डिंग है एडमिन बिल्डिंग, जिसमें सब कुछ सभी प्रकार के रिसर्चर्स, सभी प्रकार के एलटी की क्लासेस, सभी प्रकार के प्रैक्टिकल क्लासेस होते हैं। उसके बाद हम चलेंगे उधर, दिखाएंगे इमरजेंसी ब्लॉक, आईपीडी ब्लॉक, ओपीडी ब्लॉक एंड पीएमआर। तो आगे आप जैसे कि हम पूरे एम्स पटना में जो कुछ भी है यहाँ पे हाईलाइटेड पॉइंट है, जो कुछ अच्छे अच्छे जगह हैं और जो कुछ भी कवर करने, जो कुछ एक स्टूडेंट को नीट करेक्ट करने के बाद जो कुछ कॉलेज में देखना चाहता है, जो कुछ कॉलेज के बारे में सुनना चाहता है, हम वो सब चीज़ें कवर करेंगे जो हम आगे यहाँ आने से पहले देख रहे थे और जो आप आके यहाँ पे जहाँ पे आपका दिन बीतने वाला है उसको आज हम कवर करेंगे। तो आप बने रहिए। ये हमारा है फुटबॉल ग्राउंड। एज इट इज़ इसमें फुटबॉल ग्राउंड है, फुटबॉल तो होता ही, बाकी किसी प्रकार का रनिंग या और किसी प्रकार का प्रोग्राम भी अरेंज कराए जाते हैं। आप देख रहे होंगे काफ़ी अच्छा, काफ़ी लंबा चौड़ा है। इधर आगे फुटबॉल ग्राउंड और उधर सामने के टाइप आप जो देख रहे हैं ये हमारा है S3 मतलब यहाँ 2024 के सीनियर रहते हैं। जब आप कभी आएंगे एम्स पटना में तो सबसे पहले आप S3 को जाएंगे, क्योंकि S3 जाना कंपलसरी होता है। इसके आगे एक गर्ल हॉस्टल है, फिर आगे हमारे ये सीनियर्स के हॉस्टल है, हॉस्टल नंबर 8 एंड हॉस्टल नंबर 9। हॉस्टल नंबर 8, 9 यहाँ पे 2023, 2022 और 2021 वाले सीनियर इधर रहते हैं। फिर इन्हीं दो हॉस्टल नंबर 8 और हॉस्टल नंबर 9 के बीच में है बैडमिंटन। उधर उनके बीच में थोड़ा जगह है, उधर बैडमिंटन ग्राउंड है। और इसके आगे जस्ट बढ़ेंगे हम तो इसके आगे आएगा वॉलीबॉल ग्राउंड। तो अभी इसके आगे हम दिखाएंगे आपको वॉलीबॉल ग्राउंड। इसके आगे हमारा है, यहीं पे है बैडमिंटन ग्राउंड। फिर ये छात्रावास संख्या 9, ये उधर 8 था, इधर 9। आ गए हम वॉलीबॉल ग्राउंड पे। ये हमारे लोकेश भाई है जस्ट कोऑपरेट करते हुए हमें। इधर है हमारा वॉलीबॉल ग्राउंड और यहाँ पे इस समय देख रहे होंगे आप, उधर 2 वॉलीबॉल का वो लगा हुआ है। इधर गर्ल एंड बॉयज़ साथ में भी खेल सकते हैं और सेपरेट भी अलग टीम आ गई तो खेल सकते हैं। यहाँ पे कंपटीशन भी होते रहते हैं। और उधर जो आप सामने की तरफ देख रहे हैं वो हमारा मतलब जो सीनियर्स के भोजनालय इधर है और उधर भी प्राइवेट भोजनालय, मतलब जो पैसा दे के पे करके खाना चाहता है उधर खा सकता है। फिर इधर जो ये हॉस्टल देख रहे हैं आप, इधर इस हॉस्टल इंटर्नशिप हॉस्टल नंबर 10 है। ये हॉस्टल नंबर 10 है। उसके बाद उधर जो वो हॉस्टल देख रहे हैं, इस हॉस्टल में भी आगे के मतलब पीजी उजी जो कर रहे हैं या अदर के जो इंटर्नशिप ये सब रहते हैं। ये हम सब इधर का कवर कर दिया आपको, वॉलीबॉल ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड। अब इसके बाद हम चलेंगे आगे, आपको दिखाएंगे हम। तो इधर हम आपको दिखा रहे हैं क्रिकेट ग्राउंड का फ्रंट व्यू। उसके अगले वीडियो में दिखाए हैं क्रिकेट ग्राउंड के अंदर का व्यू। ये है हमारे यहाँ फ्रंट का व्यू, क्योंकि फ्रंट का व्यू बिना देखे आप क्रिकेट ग्राउंड के अंदर का व्यू तो अच्छा ही दिख ही रहा है, क्योंकि अच्छा बनाया गया है वो, लेकिन फ्रंट का व्यू और अच्छा दिख रहा है। आप जैसा कि देख भी सकते हैं। आई थिंक हमें लगता है कि ये बिहार में एक अच्छे क्रिकेट ग्राउंड में से एक है और काफ़ी बिगेस्ट भी है। आप अंदर भी देख चुके हैं, अंदर जाने का भी अलाउड नहीं है। बाकी अंदर हम कभी अंदर का दिखाएंगे तो दिखाएंगे। बाकी आप देखिए बाहर से काफ़ी अच्छा दिखता है। ओके, आगे फिर हम बढ़ते हैं। इधर आगे वो जो है वहाँ पे बैठने के लिए है सर, बना रहता है, मस्त से बना है। ये बिहार में नंबर 1 मतलब सबसे बिगेस्ट में से एक नंबर 1 में आता है। आप देख रहे होंगे किस समय कितना मौसम के हिसाब से कितना अच्छा लग रहा है। बाकी आप सभी कभी आएंगे तो एंजॉय करेंगे क्रिकेट को। बाकी देखते हैं आगे, फिर आगे चलते हैं हम। आगे जैसे देख रहे हैं आप, ये है कैंटीन। ये कैंटीन आप पे करके कुछ भी खा सकते हैं, जो कुछ यहाँ पे उपलब्ध रहता है। फिर आगे इसी के जस्ट ऊपर मतलब कैंटीन के जस्ट ऊपर रहता है जिम का कोई ऐसा मतलब एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ता। जो आप 5000 रुपये देते हैं उसी में जिम इंक्लूडेड होता है। उसके बाद हम आपको इधर दिखा रहे हैं, तो ये है हमारा हेलीपैड हमारे एम्स पटना में। जैसा कि ये हेलीपैड इमरजेंसी लैंडिंग के लिए बनाया गया है। ये आप देख सकते हैं जैसा कि अच्छा खासा है। और बाकी ये सभी एम्स में से किसी एम्स में रहता है, सभी एम्स में हेलीपैड उपलब्ध नहीं, जैसा कि उनमें से पटना एक है। तो जैसा कि इधर हम क्रिकेट ग्राउंड, वॉलीबॉल ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड एंड हेलीपैड दिखा चुके थे। इसके आगे ये हम चल रहे हैं, आगे बढ़े तो ये है नर्सिंग कॉलेज, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन इंडिया। हमारे यहाँ एम्स पटना में सभी प्रकार के जो मेडिकल प्रोफेशन के सभी जो कोर्स होते हैं सभी कंडक्ट कराए। जैसे एम्स है, एम्स में ये नर्सिंग कॉलेज है। इसका नीट के थ्रू तो नहीं होता है, लेकिन इसका एक सेपरेट एग्जाम होता है।
तो जैसा कि उधर सब ग्राउंड देखने के बाद ये एक छोटा सा भी ग्राउंड है, यहाँ पे हमारा योगा का क्लास लगता है। जैसे योगा के लिए एक अलग बिल्डिंग बनी हुई है जहाँ पे योगा सिखाया जाता है, बताया जाता है, जिसकी इच्छा हो जा सकता है। लेकिन कभी कभी पूरे बैच का योगा जब लगता है तो यहाँ पे लगता है उसका अलग से अटेंडेंस दिया जाता है, इसलिए हम सब योगा करने आते हैं इधर। तो जैसा कि हम इधर बढ़ चुके हैं अपने मेन एडमिन बिल्डिंग की तरफ। तो जैसा कि आप इधर देख रहे होंगे ये हमारा है एडमिन बिल्डिंग। यहाँ पे आपको डेली आना रहेगा। ये आपने काफ़ी वीडियो किसी के वीडियो में देखे होंगे, ये हमारा मेन हाईलाइटेड बिल्डिंग है। तो यहाँ पे एलटी की क्लासेस, सभी प्रकार के जो भी एलटी क्लासेस आपका एनाटॉमी, फिजिक्स, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री के सभी क्लासेस यहीं पे कंडक्ट कराई जाती हैं। यहीं पे डीएच होता है और यहीं पे आपके सभी प्रैक्टिकल क्लासेस, एनाटॉमी के प्रैक्टिकल जैसे डीएच, हिस्टोलॉजी एंड सभी प्रकार के प्रैक्टिकल, बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी का प्रैक्टिकल यहीं पे होगा। यहीं पे आपकी सेंट्रल लाइब्रेरी है और यहीं पे आपका जो रिसर्च के प्रोग्राम है, क्योंकि बहुत से लोग रिसर्च में भी पार्टिसिपेट करते हैं, तो जो रिसर्च का प्रोग्राम यहीं पे होगा। यहीं पे आपके सभी प्रकार के फीस, मेस वगैरह वगैरह जो कुछ भी आपको जमा करना होगा, सब कुछ इसी एडमिन बिल्डिंग में समाहित है। तो ये सब तो जैसा कि आगे आप देख रहे होंगे, इसके बाद हम आपको एडमिन बिल्डिंग का दिखाएंगे फ्रंट व्यू। वो था साइड व्यू, ये था फ्रंट व्यू। तो भाई लोग को एडमिन बिल्डिंग का फ्रंट व्यू दिखाया जाए। तो जैसा ये हमारे एडमिन बिल्डिंग का फ्रंट व्यू हमारे लोकेश भाई आपको अच्छे से दिखा रहे हैं अपने अच्छे मेहनत के द्वारा। ये आप देखिए काफ़ी अच्छा, काफ़ी खूबसूरत दिखता है, क्योंकि आप जो ना किसी की वीडियो में देखेंगे तो आपको एडमिन बिल्डिंग आगे और आगे वो इमरजेंसी ब्लॉक तो दिखेगा ही दिखेगा, और इसी को देखकर असली मोटिवेशन आता है, एकदम गजब का मोटिव, क्योंकि इसे बनाया ही ऐसा गया। देखो यार, एम्स में जिसमें लग गया ना ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, तो उसका तो पावर अलग से ही बढ़ ही गया। नीट स्टूडेंट जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सुनते हैं, देखते हैं, तो उनके अंदर अलग मोटिवेशन आ ही जाता है, उसमें कुछ कहने का नहीं है। इसके आगे हम फिर बढ़ेंगे ऑडिटोरियम की तरफ। तो चलते हैं, हम आपको दिखाएंगे। तो जैसा कि मैं एडमिन बिल्डिंग में सभी चीज़ को आपको कवर कर दिया क्या क्या होता है, और ये है हमारा एग्जाम सेंटर। आप जब MBBS आएंगे या किसी प्रकार का एग्जाम, किसी भी बैच का एग्जाम, सभी यहीं पे होता है। जैसा कि आप नीट का एग्जाम दे के आते हैं, प्रेशर तो रहता है, यहाँ के एग्जाम का भी अलग, देखो एग्जाम का प्रेशर तो रहता ही रहता है, उसका अलग माहौल है। आप इस चीज़ से काफ़ी अच्छा डर भी लगेगा। फिर आगे हम आपको बढ़ते हैं। फिर ये है हमारा वाटर शेड एरिया, जैसा कि हम एनाटॉमी में पढ़े थे, और ऐसा हमारे कॉलेज में 4 जगह हैं, हम उन चारों जगहों को भी कवर करेंगे। तो ये है हमारे ऑडिटोरियम का बैक व्यू। अभी हमको फ्रंट दिखाएंगे, और आगे आप जैसा कि देख रहे होंगे ये हमारे बस खड़े हुए हैं, क्योंकि जैसे कि एम्स पटना में फर्स्ट ईयर स्टूडेंट रहते हैं कैंपस के बाहर अबाउट कम से कम 6 मंथ, तो हमारे 2 बस ये ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किए जाते हैं, वहाँ से हमें यहाँ लाने में और यहाँ से वहाँ ले जाने में। तो जैसा कि हम ऑडिटोरियम का बैक व्यू उधर दिखा चुके थे, अब इधर हम आपको दिखाएंगे ऑडिटोरियम का फ्रंट व्यू। और ऑडिटोरियम के अंदर तो हम काफ़ी अच्छा वीडियो उसके पहले भी डाल चुके होंगे, और कभी भी आगे वीडियो हम अपलोड करेंगे। ऑडिटोरियम के अंदर हमारे प्रोग्राम होते रहते हैं, और जब आप आएंगे फर्स्ट ईयर तो आपका दिन का शुरुआत यहीं से होने वाला है, क्योंकि फर्स्ट डे जो आपका प्रोग्राम रखा जाएगा यहीं पर रखा जाएगा। अब भाई लोग को फ्रंट व्यू दिखाया जाए। ये है हमारे ऑडिटोरियम का फ्रंट व्यू। यहाँ पे सभी प्रकार के कल्चरल प्रोग्राम, जो कुछ भी आपके फर्स्ट ईयर MBBS या किसी भी प्रकार का कल्चरल प्रोग्राम किया जाता है, सभी प्रकार के नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस यहीं पर ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं। आगे हम आपको दिखाने वाले हैं आगे। जैसा कि इधर हम सब कुछ कवर करने के बाद आगे बढ़ रहे हैं आपको OPD दिखाने के लिए, क्योंकि एक मेडिकल स्टूडेंट OPD देखना चाहता है। हमारे यहाँ OPD वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया है, और काफ़ी अच्छा पेशेंट फ्लो भी है। आगे जो इधर भाई लोग को ये बिल्डिंग दिखाइए, ये अच्छा खासा बिल्डिंग बन रहा है, हमें भी नहीं पता है किस लिए बन रहा है, अभी इंसिडेंट चालू नहीं है, अभी इसका जो है बनना चालू हुआ है। तो आगे जैसे हम आपको बढ़ेंगे, आपको दिखाएंगे APD, OPD एंड इमरजेंसी ब्लॉक। नमस्कार दोस्तों, हम हैं इनके सीनियर, और ये पढ़ते लिखते हैं नहीं, यहाँ आके बकचोदी करना चालू कर दिए। सीनियर की बात मानते नहीं है। अब देखो कैसे बाल उड़ाए घूम रहे हैं, पर क्या ही बने, अब इनको बात मानते नहीं है। तो जैसा कि हमारे सीनियर्स मिले थे, अब हमारे पता है किसी के वीडियो में सीनियर्स क्यों आएंगे, क्योंकि हम सीनियर्स के प्रिय हैं। और सीनियर्स का प्रिय कौन होता है, जब आप यहाँ आएंगे तो वे जान जाएंगे अच्छी तरीके से कि सीनियर्स का प्रिय बनने के लिए क्या करना पड़ता है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है भाई। हम गए थे बहुत सारे हॉस्टल के अंदर, तभी पता चला हमें। ये तो मान के चलिए एक वो था संयोग, इसको बोले क्या, एक रैंडम किसी से बॉस मिल गए बाई चांस। बाई चांस, लेकिन बॉस अच्छे हैं, बहुत अच्छे बॉस हैं। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे,
ये हमारे एम्स पटना में एक अभी न्यू बिल्डिंग बन रही, जैसे मैक्सिमम बन के तैयार हो चुकी है। ये सीन आप जो सामने देख रहे हैं, ये मैक्सिमम आप एम्स ऋषिकेश में देखे होंगे। इस समय ये एम्स पटना में भी उपलब्ध है, क्योंकि हमारे एम्स पटना इस समय काफ़ी अच्छे से डेवलप कर रहा है। तो जैसा कि ये देख रहे हैं, सामने है आयुष्मान भवन, मतलब आयुष्मान बिल्डिंग। यहाँ पे मतलब आयुर्वेदा के सब कार्य दवाई होती है आयुर्वेदा से रिलेटेड। और इसके नीचे जैसा कि मैं बताया था, है योगा केंद्र। योगा केंद्र मतलब यहाँ पे योगा डेली कराया जाता है, जिसको करना हो योगा करने आ सकता है। और इसी के नीचे है हमारा जो एचएस में फ्री में जो हमारी दवाई उपलब्ध कराई जाती है। मतलब जो कुछ भी हमें समस्या होगी, हमारी एचएस बनी हुई है, वो जो दवाई मिलती है हम लोग को यहाँ सेपरेट दिया जाता है। वहाँ ओपीडी के सामने हम लोग को दवा नहीं दिया जाता है। और ये सामने जैसा कि देख रहे हैं, ये है पीएमआर बिल्डिंग। यहाँ पे फिजियोथेरेपी या किसी प्रकार का जो फिजिकली हैंडिकेप रहते हैं, किसी प्रकार की उनकी जो थेरेपी देनी होती है, वो यहाँ पे होता है। ये है पीएमआर बिल्डिंग। तो जैसा कि ये हमारा एम्स पटना का गेट नंबर 1, हमारे इसे 4 गेट है। ये है गेट नंबर 1 और यहाँ से आप डायरेक्ट आगे एंट्री करेंगे तो आप जाएंगे डायरेक्ट ओपीडी, आपको सबसे पहले ओपीडी मिलेगा। तो चलो हम आपको दिखाते हैं ओपीडी। कहें कि जो भी मेडिकल की तैयारी कर रहा होता है वो सबसे पहले देखना चाहता है कि हमारे यहाँ की ओपीडी कैसी है, हमारे ओपीडी में डेली पेशेंट फ्लो कितने हैं। तो जैसे हमारा जो एम्स पटना का ओपीडी है, वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया है। और यहाँ का डेली पेशेंट फ्लो 4 से 5 हज़ार है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, काफ़ी अच्छा खासा भीड़ दिखाई दे रहा है। और जब आप रिपोर्टिंग के समय आएंगे तो पहले दिन आप ही फील कर लेंगे कि यहाँ की भीड़ कैसी है। ये है हमारे कॉलेज एम्स पटना की ओपीडी। जैसा कि हम आगे बता भी चुके हैं, यहाँ का डेली पेशेंट फ्लो 4 से 5 हज़ार रहता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, काफ़ी अच्छा खासा भीड़ है। इवनिंग टाइम में फिर भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा भीड़ लगा होता है। और यहाँ पे आप ये मान के चलिए कि वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया है, क्योंकि चाहे जो ओपीडी हो उसका पेशेंट फ्लो ही मायने रखता है कितना होता है। जैसा कि बिहार में काफ़ी अच्छा खासा है। तो जैसा कि हम आपको दिखाए थे, ऐसा हमारे कॉलेज में 4 जगह हैं। एक हमारे गेट नंबर 1 के सामने ओपीडी के सामने है, ये हमारा इमरजेंसी के सामने है गेट नंबर 3 के सामने। उसके बाद हम दिखाते हैं आपको इमरजेंसी। तो जैसा कि आप ये सामने देख रहे होंगे, ये है प्लास्टिक एंड बर्न। और आगे इसके बाद ये है हमारे सामने इमरजेंसी। इसका नाइट भी बहुत अच्छा होता है, आप वीडियो में देखे होंगे। उसके बाद ये इधर इसके राइट साइड में है ट्रॉमा। ट्रॉमा आप समझ रहे होंगे, ट्रॉमा अगर किसी प्रकार के मतलब कोई इंसिडेंट हो जाता है, उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे आके एडमिट में भर्ती किया जाता है। ओके, तो जैसा कि हम उधर आपको 2 जगह दिखा चुके हैं, ये हमारी है तीसरी जगह। ये है हमारे गेट नंबर 4 के जस्ट साइड में और इमरजेंसी की साइड में। आप देख रहे होंगे, काफ़ी अच्छा नज़रिया भी है और यहाँ पे खाली समय में बैठना भी काफ़ी अच्छा लगता है। जैसा कि हमारे लोकेश भाई यहाँ पे बैठ के अच्छा खासा समय बिता रहे हैं। तो दोस्तों, हमारे एम्स में टोटल 4 गेट होते हैं, जिसमें ये गेट नंबर 4 है। यहाँ पे मेनली डॉक्टर्स हैं, स्टाफ की एंट्री होती है। तो यहाँ से हम एंटर करते हैं गेट नंबर 4 के अंदर। तो सबसे पहले आपको दिखेगा हनुमान जी का मंदिर। देखो, एग्जाम में किसी चीज़ की याद आए ना आए, पर हनुमान जी भगवान की जगह जरूर आएगी। देखो, एग्जाम पे टाइम पे गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है। तो बाय दोस्तों। तो दोस्तों, ये हमारा आईपीडी साइड, जिसमें आप देख सकते हो कितना अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ का। और उधर हम जाएंगे, वो हमारे सीनियर्स का हॉस्टल वगैरह होगा उधर। तो अब हम चलेंगे गेट नंबर 4 की तरफ। तो आप एक बार इनको व्यू दिखा दिए। अच्छा, तो जैसा कि हम अपने कॉलेज एम्स पटना का होल कैंपस कवर कर चुके हैं, जिसमें आपको जितने अपने हमारे ग्राउंड थे, मैच ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड एंड सभी वॉलीबॉल ग्राउंड कवर किए। उसके बाद हम आपका एडमिन बिल्डिंग, आईपीडी, ओपीडी, ऑडिटोरियम एंड इमरजेंसी ब्लॉक सब कुछ को कवर किया। उसके बाद आप ये बताना कि हमारे कैंपस में हमारा कैंपस कैसा लगा एम्स पटना का, और इससे रिलेटेड, कैंपस से रिलेटेड या किसी प्रकार के रिलेटेड अगर जो कोई जानकारी जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करिएगा। और कैंपस कैसा लगा इसका कमेंट जरूर करिएगा। एंड वेलकम टू एम्स। ऑल द बेस्ट।